बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो पहली क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का हम पढ़ेंगे आज सबक नंबर 7, जिसमें है ज़बर, ज़ेर, पेश। तो इनको उर्दू में हम एराब बोलते हैं, हिंदी में जैसे मात्राएँ कहते हैं, तो इसी तरह उर्दू में ये एराब होते हैं। तो ज़बर देखिए लफ्ज़ों के ऊपर होता है, मतलब हुरूफ के जो ऊपर होता है, और ज़ेर हुरूफ के नीचे, और पेश छोटी सी गोल होती है और उसके ऊपर गोल सा बना होता है। जैसे हिंदी में छोटी आ से अनार होता है, तो ज़बर की आवाज़ अ की होती है, हल्की सी, है ना। इसी तरह जैसे हम अगर पढ़ेंगे ज़बर में अलिफ में बे मिला दिया, अलिफ बे ज़बर अब, ते बे ज़बर तब, तो ते की आवाज़ जो है हल्की सी त की हो रही है ना, तब। जीम बे ज़बर जब, डाल रे ज़बर डर, रे बे ज़बर रब, ठीक है ना। तो ज़बर की आवाज़ जो है हल्की सी अ की आएगी। और इसी तरह देखिए ज़ेर की आवाज़ जो होती है ये छोटी ई की होती है ना, हिंदी में मात्रा होती है छोटी ई की मात्रा, तो इस तरह ई की आवाज़ होती है। अलिफ नून ज़ेर इन, बे नून ज़ेर बिन, पे नून ज़ेर पिन, जीम नून ज़ेर जिन, दाल नून ज़ेर दिन, नून बे ज़ेर निब, तो हल्की सी ई की आ रही है। उसके बाद ये पेश की आवाज़ जो है ऊ की आती है ना, हिंदी में जो मात्रा होती है ऊ, छोटे ऊ से, है ना, छोटे ऊ वाली। तो अलिफ नून पेश उन, बे नून पेश बुन, चे पे पेश चुप, रे ते पेश रुक, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखेंगे ज़बर की आवाज़ जो हल्की सी अ की, यानी जो हमारा हुरूफ है, जैसे अलिफ में बे लगा लिया, अलिफ बे ज़बर अब हो गया। ते में बे लगाया तो त की आवाज़ त तब, जब, है ना, अ की आ रही है हल्की सी, मतलब उसमें कोई सी वो नहीं लग रही है मात्रा, जैसे ई या ऊ की आवाज़ नहीं आ रही, अ की आ रही। अब यहीं पर हमारा ये वाला सफ़ा हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलेंगे नेक्स्ट। तो देखिए अगर हमारा जो है अगले सफ़े पर बे में जीम मिला, बे जीम ज़बर बच, बे चे ज़बर बच, बे ज़बर ब, चे अलिफ ज़बर चा, नून अलिफ ज़बर ना, बचाना, नून ज़बर ना, चे अलिफ ज़बर चा, नून अलिफ ज़बर ना, नचाना। अब ये देखिए बे में भी बे के ऊपर ज़बर है, बे वाऊ ज़बर बौ, नून अलिफ ज़बर ना, बौना, पे वाऊ ज़बर पौ, पे वाऊ पेश, यहाँ पर देखिए उल्टा पेश लगा हुआ है, ये देखिए छोटी सी है ना, तो ये पू है। पे वाऊ पेश पू, जीम अलिफ ज़बर जा, पूजा, ते वाऊ ज़बर तो, पे साकिन तौप, टे वाऊ ज़बर टॉप, पे ज़ेर पी, टोपी, टे वाऊ पेश टो, पे ज़ेर पी, टोपी। तो हमें पता चल रहा है ना किस में ज़बर है, किस में ज़ेर है, किस में पेश है ना। तो एराब का मकसद यही होता है कि हमें जो अल्फाज जब हम पढ़ते हैं तो उसकी हरकत देते हैं, उसमें कौन से हुरूफ आएंगे, कौन सी मतलब मात्रा यूज़ होगी, कौन सा एराब यूज़ होगा, उसको बोला जाता है। अब ये देखिए इस पर ज़बर लगा हुआ है, बे दाल ज़बर बद, बे ज़बर ब, दाल नून ज़बर दन, बदन। अब देखिए यहाँ पर नून के नीचे ज़ेर है, तो नून से नी, डाल रे ज़बर डर, ये हो गया निडर। अब आगे बढ़ते हैं अगले अल्फाज की तरफ। देखिए यहाँ पर जीम के ऊपर पेश है, देखिए, है ना। तो जीम पेश जू, दाल अलिफ ज़बर दा, जुदा, खे पेश खू, दाल अलिफ ज़बर दा, खुदा, हे दाल ज़बर हद, यहाँ पर ज़बर है हद। अब ये बेर ज़बर बर, ते नून ज़बर तन, बर्तन, बे ज़बर बड़, ए अलिफ ज़बर रा, बड़ा, पे रे ज़बर पर, पे पेश पू, रे अलिफ ज़बर रा, नून अलिफ ज़बर ना, पुराना। अब ये देखिए जीम रे ज़बर जड़, अड़े, जीम अड़े ज़बर जड़, खे ज़बर खा, रे अलिफ ज़बर रा, बेसाकिन ख़राब। अब इसके जो है सेंटेंस है, जुमले हैं। राजा निडर बनो, बड़ा बर्तन दो, बंदर ने बर्तन तोड़ा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर है पुरानी टोपी, तो पे के ऊपर पेश है ना, तो यहाँ पर हमारे देखिए हमारे समझने के लिए आराब लगा दिया, ज़ेर ज़बर पेश लगा दी। उर्दू में ज़ेर ज़बर पेश की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, हम पढ़ते रहेंगे, हमारी जो प्रैक्टिस हो जाएगी पढ़ने की, लिखने की, तो हमारा समझ में आने लगेगा कि कौन से हरूफ को हम ज़बर लगा के पढ़ना है, कौन से हरूफ को ज़ेर लगा के पढ़ना है, कौन से हरूफ में पेश लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि मीनिंगफुल अल्फाज बनने चाहिए, इस तरह हमारे ज़ेर ज़बर पेश यूज़ हो जाते हैं। अब हम अगले सफ़े पर चलेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाले सफ़े पर मश्क हमारी हो गई स्टार्ट। अब यहाँ लिखा है इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, तो आपको ये लफ्ज़ लिखने हैं। देखिए रे बे ज़बर रब, ये एक बार लिखा है रे बे ज़बर रब, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बुक में कीजिए,
नोटबुक में आपके पास अगर बुक नहीं है तो अपनी कॉपीज़ में कीजिए, स्लेट वगैरह में प्रैक्टिस कीजिए लिखने की अच्छी तरह, है ना। देखिए रे इस तरह बनाएंगे, रे इस तरह बनेगा रे, और ये बे। तो इससे पहले भी मैंने बे और रे लिखने की प्रैक्टिस करा रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ज़ेर ज़बर पेश की प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग अच्छी तरह से ज़बर ज़ेर पेश की प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला लफ्ज़ है दाल नून ज़ेर दिन, तो यहाँ लिखेंगे आप दाल नून ज़ेर दिन, ठीक है। उसके बाद है रे ते पेश रुत, तो इस तरह यहाँ पर लिखेंगे रे ते पेश रुत, छोटी सी पेश भी लगा लेना आपको। अब यहाँ पर है बे जीम ज़बर बज, ठीक है। उसके बाद है बे ज़बर ब दाल नून ज़बर दन, बदन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ज़बर खाली दाल पर लगा हुआ है, तो अगर हम कर लेंगे तो हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। अब अगला हमारा लफ्ज़ है जीम रे ज़बर जड़, ठीक है ना, इस तरह लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़बर ज़ेर और पेश का इस्तेमाल कराइए। तो हमें ये लफ्ज़ हैं, इनमें ज़बर ज़ेर और पेश लिखने। तो यहाँ पर देखिए जब, जिम बे ज़बर जब होता है ना, तो इसके ऊपर आएगा ज़बर। अब ये रुख, रे खे पेश रुख, तो पेश आएगा यहाँ पर। अब दाल नून ज़ेर दिन, तो दाल के नीचे दे ज़ेर, और ये चे पे पेश चुप, ये उरूफ चुप होता है, क्योंकि चप तो नहीं हो सकता है ना, तो चुप यहाँ पे पेश लगेगा। अब ये अली बे ज़बर अब, तो यहाँ पर ज़बर लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पे नून ज़बर पन नहीं होगा, है ना, क्योंकि पन बोलेंगे या पुन बोलेंगे तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। तो ये होगा पे नून ज़ेर पिन, तो इसके नीचे ज़ेर लगेगा। तो आप लोग अच्छी तरह से ज़बर ज़ेर पेश लिख लेंगे। अब अगले सफ़े पर हम बढ़ते हैं आगे, तो अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन शुरू हो गया है। खाने में दिए हुए ज़बर ज़ेर पेश को सामने लिखे हुए लफ्ज़ों में इस्तेमाल कराइए। यानी ये ज़बर दिया हुआ है, ते बे ज़बर तब, तो ऊपर ज़बर लगेगा। जिम बे ज़बर जब, ऊपर ज़बर है ना, बे जिम ज़बर बज, तो ऊपर ज़बर लगेगा, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से आप करेंगे ये। इसके बाद ये ज़ेर है, तो अलिफ नून ज़ेर इन, बे नून ज़ेर बिन, नून ज़ेर नी, डाल रहे ज़बर डर, निडर, ठीक है। अब इसके बाद ये पेश है, तो यहाँ पर अलिफ नून पेश उन, बे ते पेश बुत, बे नून पेश बुन। देखिए बे नून के नीचे अगर ज़ेर लगा रहे हैं तो बिन बन रहा है, और यहीं पर अगर हम देखिए पेश लगा रहे हैं तो ये बन रहा है बे नून पेश बुन। तो अच्छी तरह से आप लोग लिखेंगे। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में खानों की मदद से ज़बर ज़ेर और पेश की पहचान कराइए और ख़ाली खानों में इन्हें बनवाइए। तो इसमें बताना है हमें, देखिए रे के ऊपर ज़बर है, तो ये ऊपर ये वाला आएगा ना ज़बर, ज़बर ऊपर होता है इस तरह। और ये देखिए दाल नून ज़ेर दिन, ज़ेर जो है नीचे है, तो आप इस तरह ये पहचान कर लेंगे ज़ेर ज़बर पेश की, ठीक है ना। तो ज़बर ऊपर है, ज़ेर नीचे है, और पेश देखिए रे ते पेश रुत, तो ये जो गोल है छोटा सा, इसको बोलते हैं हम पेश। तो पेश जो है ये रहा, है ना, छोटी सी गोल बनी होती है, हल्की सी यूं करके यूं, है ना। तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग ज़बर ज़ेर और पेश की पहचान कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये चैप्टर ज़बर ज़ेर पेश के ऊपर ही है। अब नेक्स्ट सफ़े पर हम चलते हैं। ये सफ़ा भी हमारा हो गया कंप्लीट, आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। तो ये तस्वीर दी हुई ना टोपी की, तो आप लिखेंगे टोपी, टे वाओ पेश टो पे ये ज़ेर पी, 3 नुक्ता लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए ये तरबूज की तस्वीर है, तेरे ज़बर तर, बे वाओ पेश बू, जे साकिन तरबूज, ठीक है ना, अच्छी तरह से लिखेंगे। अब ये बंदर, बे नून ज़बर बन, दाल रे ज़बर दर, बंदर। अब ये पैर की तस्वीर है ना, तो आप ये लिखेंगे पे ये ज़बर पै, रे साकिन पैर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठा क्वेश्चन है हमारा, लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों में सही हुर्फ लिखवाइए। हुर्फ का मतलब होता है अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर देखिए बे और अलिफ दिया हुआ, यहाँ पर हमें रे लिखना है, तो ये हो गया बड़ा। अब यहाँ पे नोट है ना, तो यहाँ पे नून आएगा, नून वाउटे नोट। इसके बाद है रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा, तो यहाँ पर हमें जीम लिखना है, राजा। उसके बाद ते वाउ तो, रे तोड़, नून अलिफ ज़बर ना, तोड़ना,
पे पेशपू रे अली ज़बर रा नून ये ज़ेर नी। तो यहाँ लिखेंगे नून। तो हरूफ अच्छी तरह से आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन से हरूफ आने हैं, ठीक है ना। तो देखिए पुरानी, बड़ा, नोट, राजा, तोड़ना, पुरानी, तो सारे हरूफ आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे, चेक कर लेंगे। मैंने करा दिया है। यहीं पर हमारा जो पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।